नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वीडियो देखने वाले हैं, जो मेरा वीडियो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सबको थैंक यू और मेरी तरफ से राम राम। तो आज हम आए हैं आपको 15 अगस्त वाले दिन का ज़ोमैटो का रिव्यू देना है। 15 अगस्त का रिव्यू भी देंगे और अभी हमने संडे 20 अगस्त को काम किया था, उसका भी रिव्यू देंगे। आज दोनों जगह का हम आपको रिव्यू देने आए हैं। तो 15 अगस्त के दिन जो हमने काम किया था वो हमने 11 बजे से लेके और रात में 7 बजे तक, सॉरी 8 बजे तक का काम किया था। आपको तो पता है ये ज़ोमैटो में गिग सिस्टम होता है, तो आपको जो है गिग्स पहले ही से बुक करनी पड़ती हैं। तो हमने गिग्स बुक कर ली थी अपनी 11 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। 8 घंटे की गिग हमने बुक करी थी। तो हम 11 बजे जब ऑनलाइन हुए थे तो आधे घंटे बाद मेरा ऑर्डर 11:30 बजे फिर ऑर्डर लगा था। और उसके बाद उस दिन ऑर्डर फ्लो था मगर कम था, लग रहे थे ठीक ठाक। 8 घंटे में हमने 9 ऑर्डर कंप्लीट किए। 9 ऑर्डर में जो मेरी अर्निंग हुई थी, अभी हम स्क्रीनशॉट में उसको लगाएंगे। 9 9 ऑर्डर में मेरी अर्निंग हुई थी टोटल 312 रुपये की। 312 रुपये, जिसमें मेरा 130-40 का तो पेट्रोल लग गया। तो अब आप सोचिए कि पूरे दिन हमने काम किया 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ। मात्र 312 रुपये, जिसमें मेरा पेट्रोल भी था 130 या 140 रुपये का। और उसके बाद हम ऑर्डर भी थोड़ा काफ़ी दूर दूर के भी थे कुछ, और हम जब ऑर्डर लेने गए तो ऑर्डर देते देते पी रोड पहुँच गए। पी रोड पे फिर वहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद वहाँ ऑर्डर लगा, वहाँ से देते देते फजलगंज पहुँच गए। आपको तो पता ही है, यही काम होता है कि पता नहीं कब कहाँ का ऑर्डर लग जाए। 15 अगस्त वाले दिन खैर उतनी परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि डे टाइम का ही काम था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और काम, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया काम। मतलब मेरे हिसाब से पूरे दिन में कम से कम 250 रुपये का काम तो होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल मान लीजिए बहुत कम था। और ऊपर से कस्टमर जो है गलत लोकेशन डाल देते हैं। जब लोकेशन गलत होती है तो हम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। वो बोले ये जो हमारा यहाँ कानपुर में है GSVM मेडिकल कॉलेज, ऑर्डर तो उनका था मेडिकल कॉलेज के अंदर का PG बॉयज़ का, ठीक है। उन्होंने लोकेशन डाल रखी थी उसके जस्ट पीछे की, लेकिन वहाँ अगर हमें PG कॉलेज जाना था तो हमें पूरा घूम के ही जाना था। ज़ोमैटो हमें सिर्फ उस ऑर्डर के 20 रुपये दे रहा था, लेकिन जाना पड़ा हमें पूरा घूम के। वो डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर का। 1.5 किलोमीटर हम वहाँ अंदर गए, ऑर्डर दिया, जबकि हमने कस्टमर केयर पर बात भी की। उन्होंने कहा कि आपका जो डिस्टेंस है उसका पैसा आपको जुड़ के मिल जाएगा, पर हम सच बताएं आपको नहीं मिला। जब हमने उस पर कंप्लेंट डाली तो उन्होंने बोला कि आपका ये 7 किलोमीटर से कम है, इसलिए हम आपको कोई रुपया नहीं देंगे। तो उसके बाद हमने 1.5 किलोमीटर वहाँ ऑर्डर दिया। उसके बाद वहाँ से मेरा ऑर्डर लगा नहीं, फिर हम 1.5 किलो वापस आए, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर में हमको सिर्फ 30 रुपये इतना तो मेरा वैसे ही पेट्रोल में लग गया। और उसके बाद फिर जैसे तैसे हमने रात में काम किया, फिर हम वापस आ गए घर। उस दिन सच कहें तो 15 अगस्त वाले दिन हमें मज़ा नहीं आया काम करने में। ऑर्डर फ्लो बहुत धीमा था, पहला रीज़न। उस दिन शायद या तो लड़के बहुत ज़्यादा थे, तो कंपनी सभी को ऑर्डर देगी, और वो ठीक भी है, सभी को मिलना चाहिए। उस दिन का बस कुछ ठीक ठाक खास नहीं, बस यही रिव्यू है। हाँ, लेकिन हम कल नहीं, सॉरी, संडे की बात ज़रूर आपको बताएंगे। संडे को हमने 5 बजे से लेके और रात में 9 बजे तक का बुक किया था, जिसमें 5-6 घंटे में हमने 5 घंटे में नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे में हमने किए थे 6 ऑर्डर, जिसमें मेरा पैसा सही बना था। संडे वाले दिन मात्र 5 घंटे में ही हमने काम किया था। 200 या नहीं, 200 नहीं, 250 रुपये का काम किया था, जिसमें 70-80 रुपये का पेट्रोल लगा होगा, बाकी मेरा पैसा सेव बच गया। तो मतलब 5-6 घंटे में शायद हमने 120 नहीं, 150 रुपये का काम किया था, 150 रुपये का। हाँ, लेकिन रात का 9 बजे का काम था और हम ऑर्डर देते देते कानपुर स्वरूप नगर से ऑर्डर देते देते हम पहुंच गए थे मूलगंज।
अमूलगंज से जब रात में लास्ट मेरी ट्रिप थी, रात की 9 बजे वाली, तो वहाँ से हमको पूरा नवाबगंज, जहाँ पर मेरा घर है, वहाँ तक हमें आना पड़ा। तो कम से कम शायद 14 किलोमीटर होगा, आराम से 14-15 किलोमीटर है, वो हमें उतनी दूर से खाली ही आना पड़ा। तो वो थोड़ा मेरा नुकसान हो गया, लेकिन बाकी काम ठीक था। और हाँ, लड़कियों को तो थोड़ी दिक्कत होती है, आपको पता ही होगा। थोड़ी क्या मतलब बहुत दिक्कत होती है, वो गलियों में भेज देता है, अंधेरे रास्तों में भेज देता है कभी कभी। संडे को लोकेशन भी वेरीफाइड नहीं थी। वैसे तो वेरीफाइड लोकेशन पे ही भेजता है, लेकिन उस दिन लोग 3 जगह हमको ऐसी जगह भेजा गया जहाँ लोकेशन वेरीफाइड नहीं थी। हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है ढूंढने में। खैर कस्टमर थोड़े अच्छे थे, कस्टमर जो है खुद उतर के घर से नीचे लेने आ रहे थे। और जब हमें लास्ट का ऑर्डर देना था तो उस समय बहुत ही बढ़िया अनुभव हुआ मेरा। कस्टमर अपनी लोकेशन नहीं बता पा रहा था। कस्टमर बोल रहा था कि आप मुरुगन से घंटाघर की तरफ आइए। तो फिर अब वो कस्टमर बता ही नहीं पा रहा था, और रात में जो है काफ़ी अंधेरा होता है और इतना सारा ट्रैफिक भी था, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर हमने रास्ते में अंकल जी टाइप के लोग खड़े थे। अंकल जी एक मतलब अंकल जी खड़े थे, उनको अंकल जी कहें हम क्या कहें, वो अंकल जी कहने लायक आदमी नहीं था फिलहाल। उससे हमने रास्ता पूछा, तो वो बोले कि आपको कहाँ जाना है, आप मेरी बात करा दीजिए फ़ोन पे, तो हम आपको सही से बता देंगे कि कहाँ जाना है। तो पर हमें वो कुछ अजीब सा हंस रहा था, अजीब तरीके से। वो हमसे बोला कि आप हमें अपना फ़ोन दो, हम आपको रास्ता बता देंगे। फिर वो बोला कि क्या लाई हो खाने में। तो मतलब हमें उस समय बहुत अजीब सा लगा। हमने तुरंत अपना फ़ोन जेब में रखा और हम तुरंत थोड़ा आगे बढ़ गए। वहाँ से एक सब्ज़ी वाला जा रहा था, हमने उससे रास्ता पूछा। फिर हम थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े, खैर कस्टमर ऑर्डर अपना लेने आ गया। कस्टमर बहुत अच्छा था, मतलब कि देखिए कस्टमर लड़कियों को देख के जो भी हो मतलब अच्छा बिहेव करते हैं। और बाकी बस वो रास्ते में हमने जिससे रास्ता पूछा था, बस वो हमें अच्छा नहीं लगा आदमी। उसको मतलब कि काफ़ी अधेड़ उम्र का था, बस हम उसके बारे में क्या कहें। और अच्छा हुआ, हम तो यही सोचते हैं कि हमने उसको अपना फ़ोन नहीं दिया। अगर वो मेरा फ़ोन लेके पता नहीं क्या करता, इसलिए हमने उसको अपना फ़ोन भी नहीं दिया। और हम आप क्या बताएं, रास्ते में कितने अनुभव ख़राब होते हैं। इतनी ख़राब सड़कें, इतनी गलियाँ, इतना अंधेरा। वैसे हम रात में ज़ोमैटो करते नहीं हैं, केवल 7 बजे तक ही करते हैं, लेकिन उस दिन हमने सोचा कि आज 9 बजे तक कर लेते हैं, इसलिए किया था। बाकी ज़ोमैटो पे आप मान के चलिए लड़कियाँ काम कर सकती हैं, लेकिन डे टाइम में कर सकती हैं। रात के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा हो तो ही आप काम करिएगा रात में, वरना मत करिएगा। और शायद कानपुर में हमने पता किया है, तो कानपुर में भी कोई और लड़की ज़ोमैटो नहीं करती है, सिर्फ करने वाले हम ही हैं अकेले। तो अब जल्दी ही हम जो है वीडियो बनाना भी स्टार्ट करेंगे। ज़ोमैटो पे जब हम जाया करेंगे ऑर्डर देने, तो हम आपको लाइव दिखाया करेंगे। लाइव मतलब कि रिकॉर्डिंग करके दिखाने की कोशिश करेंगे, कितने का ऑर्डर लगता है, कितनी दूर जाना पड़ता है, हर चीज़ हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और वो बस आप अपना ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। तो आज के लिए बस